side Nayak Khanam from Political Science Department. So today we are discussing about tribal development. It is myth or it is factual. So that's it. Hello everyone, myself Ayush. Hello everyone, myself Ayush, and I am a BA second semester student. And today's topic is tribal development in Jharkhand. It is truth or myth. So I am against the motion. Okay. My name is Sabreen Pardeen and I am from the first semester. My major subject is English. And today's debate topic is Jharkhand development. Is a myth or truth? So I am against it and talking against it. सबसे पहले अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चित एक योजना चल रही है मैया समाज योजना, तो इसी के बारे में बात करते हैं। इसमें ना केवल ट्राइबल वुमेन्स का डेवलपमेंट हो रहा है बल्कि ओवरऑल सारी वुमेन्स का डेवलपमेंट हो रहा है जो एक राशि दी जाती है। सबसे पहले तो बात ये है कि वुमेन्स का एम्पावरमेंट बढ़ता है पैसे से। वुमेन्स जब भी फैसला लेती है तो उसको दबा दिया जाता है, क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते, और जब अगर उसके पास कुछ अमाउंट है तो मैंने सोच उनको रिस्पेक्ट भी देते हैं। लाइक अभी 205,000 ये जो मनी प्राप्त हो रही है, तो इसके माध्यम से औरत लोग अपना कुछ बिजनेस भी खड़ा कर रही है। रांची की एक जिले की एक हंस और कतरा करके वुमेन का नेम है, उन्होंने इतने कम अमाउंट में अपना बिजनेस स्टार्ट किया और अब उनको इस बिजनेस से लगभग 10,000 को महीने प्राप्त हो है। तो मुझे नहीं लगता कि ये योजना को देना सरकार के लिए गलत है। पहले समझते हैं कि ट्राइबल वर्ड का मतलब क्या होता है। सो ट्राइबल एक ग्रुप ऑफ पीपल, अंडर प्रिविलेज ग्रुप ऑफ पीपल है जिसको कोई बेसिक फैसिलिटीज तो नहीं मिला है। डेवलपमेंट के मामले में वो लोग बहुत कम है। पहली बात तो ट्राइबल डेवलपमेंट हमारा टॉपिक है। पहले तो इसी को समझते हैं कि ट्राइबल वर्ड तो बता दिए। ट्राइबल मतलब एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो कि अंडर प्रिविलेज है, मतलब उसको कोई फैसिलिटीज नहीं मिला है, समाज से एकदम आउटस्कर्ट्स में रहता है, मतलब जो हमारा मेजर जो शहर है उससे आउटस्कर्ट्स में रहता है। और दूसरी बात डेवलपमेंट वर्ड का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई, जैसे कि हमारा कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है, ये सबको पता है कि अभी हम 4.19 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो क्या ये ग्रोथ जो होगा, क्या इससे डेवलपमेंट हुआ? तो हमारा टॉपिक तो यही है कि ट्राइबल डेवलपमेंट। बात करें कि ट्राइबल डेवलपमेंट हो रहा है कि जैसा इन्होंने कहा कि मैया समान योजना मिल रहा है। अगर आप सिर्फ माता का ही बात, वुमेन का ही बात करेंगे, वो पैसे का वुमेन कर क्या रहे थे? आप अगर झारखंड का स्टैट्स देखेंगे हेल्थ में तो 72% फीमेल अनेमिक है, मतलब उनके शरीर में आयरन की कमी है। अब जब और दूसरी, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि लगभग हमारे झारखंड शहर में मतलब कि जितने भी गांव हैं उसमें से हर 4 में से 3 गांव के पास बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है। 14.7% हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन है जो हाइपरटेंशन की बीमारी से जूझ रहे हैं, और लगभग इन्फेंट मोर्टालिटी रेट होता है जिसमें काउंट करते हैं कि बच्चा जो पैदा हो रहा है वो कितना सर्वाइव कर रहा है। तो बात करें गांव की तो 1000 बच्चे में से 93 बच्चा ही मतलब कि डेथ हो जाता है। तो अगर आप डेवलप्ड कंट्री की बात करेंगे तो वहां पर ये रेट 1 और 2 होता है, मतलब हर 1000 बच्चे में से सिर्फ 1 या 2 मरता है। लेकिन आप अगर ट्राइबल पॉपुलेशन का देखेंगे तो 93 बच्चा मर रहा है। तो ये मैया समान योजना जो राशि मिल रहा है, हमें तो उसका कोई फायदा दिखा नहीं, क्योंकि हमारा स्टैट्स कहता है कि मैया समान योजना जो है वो सिर्फ वुमेन के लिए, यहाँ पर ट्राइबल की बात हो रही है, ठीक है? तो ट्राइबल में तो मेन वुमेन इक्वली आते हैं, और मुझे लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ पैसे से नहीं होता। सबसे पहले एजुकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वुमेन एज वेल एज मैन के लिए, बट मैन को ये फैसिलिटीज हमेशा से मिलती जा रही है और वुमेन को इसके लिए फाइट करना पड़ रहा है। एंड जब एजुकेशन की बात आती है स्पेशली इन झारखंड, तो हमेशा वुमेन बहुत पीछे रहती है, बहुत लैग करती है इस चीज़ में, सेम एज। और अगर मैया समान की बात आ रही है तो दूसरे स्टेट्स में भी ये पैसे दिए जा रहे हैं, तो डेवलप हमारा स्टेट अकेले नहीं हो रहा। अगर पैसे
है, बट हमें एज अ होल डेवलप होना है, नॉट ओनली वुमेन और नॉट ओनली मैन। ओके, सो आप बात करिए कि वुमेन्स की पढ़ाई छूट जाती है। तो अगर बात करें पढ़ाई की तो ज़्यादातर 10th तक तो वुमेन्स को पढ़ाई जाता है, और 10th के बाद 18 ईयर्स अगर उनको महिला सम्मान योजना का पैसा मिल रहा है तो वो खुद से पढ़ाई कर सकती हैं। 2500 जो उन्हें मिल रहा है तो उससे वो अपना एडमिशन ले सकती हैं, और हर महीने उन्हें इस चीज़ का आशा भी रहेगा कि हाँ, अगर मैंने एडमिशन लिया तो मैं उसमें जाके आगे भी बढ़ सकती हूँ। आप सही बोल रहे हो कि एजुकेशन इट मीन्स आई एम राइट। आई वांट टू स्पीक। तो महिला समाज से वो आगे बढ़ सकती है, ठीक है। सिर्फ मेरा फैक्ट वही है कि सिर्फ एजुकेशन सिर्फ वुमेन को देंगे, इसके लिए हमें जो हमारे जो पीछे जो मैन होते हैं, मैन ऑफ द हाउस होते हैं, बहुत सारी लड़कियों को ये अथॉरिटी ही नहीं मिलती कि वो आगे जाकर पढ़ाई करें। तो सिर्फ पैसे से नहीं हो सकता कि फीस फैमिली मेम्बर्स भी भर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको एडुकेट करना होगा कि हाँ, लड़कियां भी पढ़ सकती है, तो वो एजुकेशन नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ट्राइबल्स वुमेन आजकल इंजीनियर फील्ड में नहीं है, डॉक्टर फील्ड में नहीं है, या फिर आगे चलके कोई और अच्छा गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रही है? एक बात पहली बात कि हमारा टॉपिक ही है ट्राइबल डेवलपमेंट टॉपिक है। यहाँ पर मैन और वुमेन की बात कहाँ आ रही है? ट्राइबल्स की बात करें तो वहाँ पर तो मेल और फीमेल दोनों आते हैं। ट्राइबल डेवलपमेंट की भी बात करें तो हर एक सेक्टर में एक ट्राइबल दिखेगा ही आपको, और खासकर झारखंड राज्य में आप कोई भी हॉस्पिटल में जाइए, आपको एक डॉक्टर दिखेगा जो कि ट्राइबल से होता ही होता है। अभी इसकी बात करते हैं। ठीक है, पहली बात ये है ना कि डेवलपमेंट कौन कौन से पैरामीटर्स है जिसमें आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट है। सबसे पहला तो है लिटरेसी रेट, मतलब कितने पढ़े लिखे हैं। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट रेट, कि मतलब कि वो जो पढ़ रहे हैं क्या वो काम कर पा रहे हैं उस लेवल का। तीसरा होती है हेल्थ केयर फैसिलिटीज, तो अभी हम लोग बात किए थे कि ट्राइबल का हेल्थ तो हो नहीं रहा है। दूसरी अगर बात करें लिटरेसी की, पढ़ कितना रहे हैं, तो आपको डेटा बता देते हैं 57% लिटरेसी है केवल ट्राइबल पॉपुलेशन, ठीक है। और एक और बात बताते हैं कि जैसा कि सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस जो एग्जाम है सिविल सर्विस एग्जाम, उसमें अराउंड हर साल 40 to 50% सीट है जो कि रिजर्वेशन तो मिलता ही है वहाँ पे, रिजर्वेशन के बाद भी 40 to 50% सीट ऐसा है जो वेकेंट रह जाता हर साल। अब बताइए अगर हम वो किसी जनरल वाले बच्चे को देते हैं तो वो तो सीट वेकेंट फुल हो जाता है ना। ऐसे भी हमारे कंट्रीज में ब्यूरोक्रेट्स की कमी है, 4 से 5 हजार IAS तो खाली इंडिया में कमी है। अब सोचो जब जो कंट्री का बैकबोन है जिसको चला रहा है, अगर वही हमारे पास 2 से 3 हजार कम है तो हमारा कंट्री कैसे रन करेगा। तीसरी बात, आप बात कर रहे हैं हायर एजुकेशन की, तो हम बता देते हैं कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब होता है कि कितने ट्राइबल पॉपुलेशन एडमिशन ले रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए, केवल 1.7% है। सोचिए 100% पॉपुलेशन से केवल 1.7% एग्जाम्पल है। और एक बार बताते हैं, मंडे हमारा क्लास हो रहा था, तो इंग्लिश की क्लास हो रही थी, तो रुपेश सर के एग्जाम्पल दिए थे कि कॉपी चेकिंग के लिए आता है उनके पास सर, अपन तो चेकिंग करते हैं, तो ज़्यादातर सर का ये था कि जो भी ट्राइबल पीपल जो कि गांव वगैरह में रहते हैं OBC SC ST वो लोगों को पास करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो लोगों को पास नहीं करेंगे तो वो लोग वापस एग्जामिनेशन फॉर्म 500 जो कि वो नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ बैकग्राउंड है। तो अब बताइए अगर ऐसा बच्चा आगे आएगा, आपको 4th सेमेस्टर, अगर आपको 4th ईयर में एडमिशन लेना है तो आपको 75% चाहिए मिनिमम। अगर हम ऐसे बच्चों को पास करेंगे तो वो कहाँ से पास करेंगे, कहाँ से हायर एजुकेशन में आ पाएगा, हमारे कंट्री का सपोर्ट कर पाएगा डेवलपमेंट। तो बात ये है कि देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो ट्राइबल डेवलपमेंट का एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे है। 5 साल से 5 साल से एक मॉडल चल रहा है एकलव्य स्कूल मॉडल, जिसमें इंजीनियर की प्रिपरेशन, इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन और सिविल सर्विस की प्रिपरेशन चल रही है, और वो सिर्फ ट्राइबल ग्रुप्स के लिए ही है। और इससे बहुत सारे लोग सिविल सर्विसेज स्टेट की सीएस में क्लियर भी कर रहे हैं। तो इट मीन्स दैट कि आप हमेशा ये बोलना चाह रहे हैं कि 2000 से 2025 में ट्राइबल ग्रुप में कोई डेवलपमेंट ही नहीं आया। हमने ऐसा तो नहीं कहा, मेरा थोड़ी ये बात है, तो स्टैट्स कहता है, स्टैट्स यही कहता है कि इतना सारा चीज देने के बाद स्कूल के बारे में ये है कि चलिए हमें बताते हैं आपको बारे में। आपको पता है हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है? 75% है। 75% लिटरेसी रेट, पता है क्राइटेरिया क्या कहलाता है कि आप पढ़े लिखे कैसे हैं?
अगर आपको सिर्फ लिखना और पढ़ना आता है ना तो आप लिख रहे हैं कंटेंट। अब आप बताइए अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका का लगभग 71% के अराउंड है लिटरेसी रेट, उनका तो कम है हमारे से। अमेरिका में पता 3 क्राइटेरिया है, लिखने पढ़ने और उनको समझने आना चाहिए। इंडिया में क्या है, अगर आप अपना साइन भी कर दिए और अपना साइन को बस पढ़ लेते हैं तो आप लिटरेट हैं। अब बताइए अगर ऐसा स्टूडेंट हमारे कंट्री को क्या डेवलप कर पाएगा, सिर्फ साइन कर दो और उसको पढ़ दो, तो ये क्या, ये सही मायने में लिटरेसी है? अब ये तो चलो नॉर्मल की बात है, हम ट्राइबल पीपल की बात करें तो वो लोग तो साइन नहीं कर पाता है। गवर्नमेंट वो लोगों को इतना सुविधा दिया है कि आप अपना थंब का इंप्रेशन डाल दीजिए, वो आपका साइन करता है। तो आप कह रहे हैं गवर्नमेंट इतना सारा अप्रोच किया, ठीक है, वेरी गुड, गवर्नमेंट कर रहा है, लेकिन उसका फायदा क्या है? हमें तो दिखना चाहिए ना। केवल 1.7% बच्चा हायर एजुकेशन में जा रहा है, क्यों भाई 100% क्यों नहीं आ रहा? चलो 100 की बात नहीं कर रहे, 60-70% तो एटलीस्ट होना चाहिए ना। गवर्नमेंट ऐप लाया, वेरी गुड, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आया, फायदा क्या है? नहीं और है बिल्कुल सुना जाए, बोलिए। देखिए और एक चीज है, देखिए हम भी चाहते हैं कि झारखंड का डेवलपमेंट करे, सारे सेक्टर्स का डेवलपमेंट, क्योंकि एट लास्ट तो हमारा कंट्री को बेनिफिट मिलना चाहिए। आप सिर्फ झारखंड की बात मत करें, ठीक है। दूसरा चीज ये है, आप अगर बात करें, हम लोग बात करें ऑक्यूपेशन की, तो यहाँ पर ना जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है वो केवल 46% है, 46% है। आप बताइए ट्राइबल पीपल सिर्फ 46% ऐसा है जो कि काम कर रहा है, और उसमें से ही बता दे रहे हैं हमारा इकोनॉमी का 3 सेक्टर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। टर्शरी वाले को सर्विस सेक्टर कहते हैं। अब प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है, मतलब प्राइमरी का मतलब खेती बाड़ी करना और माइनिंग करना, और सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्रीज। हमारे कंट्री में उतना सेकेंडरी सेक्टर नहीं है। तो ये जितना भी ट्राइबल पॉपुलेशन है ना, ये केवल 2 सेक्टर में पाया जाता है। सर्विस सेक्टर, हमारा कंट्री को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो सर्विस सेक्टर में ज्यादा पैसा लगना चाहिए। नहीं है उतना ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं जा रहा है सर्विस सेक्टर में, बैंकिंग में नहीं जा रहा है, रेलवेज में नहीं जा रहा है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा है, ये बात है। फिर बात ये है कि अगर बात करें कि अभी जैसे हम लोग ऐसे भी लिखे, झारखंड गवर्नमेंट लाया है एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ये है पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया, ये पैसा है, और एक CNT एक्ट, ये 2 एक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन इसके भी बहुत सारे लूपहोल्स हैं। गवर्नमेंट मतलब कि इसका क्या है ना कि जैसे कि ग्राम सभा को उतना पावर नहीं दिया गया, पैसा है ना ग्राम सभा से ही रूल होता है। अब ग्राम सभा को उतना पावर नहीं दिया गया है, तो वो कहाँ से डेवलपमेंट होगी? ग्राम सभा को पावर दिया गया है, लेकिन आपके झारखंड में पैसा एक्ट लागू नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें काम चल रहा है। लेकिन ग्राम सभा में जो भी प्लानिंग है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट में चीजें बनती है, स्टेट गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव में बनती है, उसी तरह ग्राम सभा को सेम पावर दिया गया है। लेकिन ग्राम सभा को पावर पैसा के एक्ट के तहत जो दिया गया है उसमें डालने के लिए ये रूल अभी लागू ही नहीं हुआ है आपके झारखंड में, तो कहाँ से होगा, काम करेगा? ठीक है मैम, जैसे अभी लागू नहीं हुआ है, हाँ ठीक है। जैसे तो उड़ीसा में अभी काम वहाँ भी चल रहा है, MP में लागू है, देखिए वहाँ की फैसिलिटीज देखिए, ग्राम सभा में देखिए कितना वहाँ पे कितना डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन मैम हमने तो पढ़ा था कि डेटा के अकॉर्डिंग की ग्राम सभा को उतना पावर नहीं दिया गया है, उसको सोशल ऑडिट का पावर दिया है। सोशल ऑडिट मतलब योजना जितने भी सारी चीजें प्लानिंग आएगी वो डिसाइड करेगी, फंड्स वहाँ आएंगे, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि जब स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट क्या उसको क्योंकि वहाँ के लोग एजुकेटेड नहीं है, उस चीज को समझ नहीं रहे पावर क्या है, इसके लिए क्या जरूरी अवेयरनेस की जरूरत है। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, तुमको पता ही नहीं मेरे राइट्स क्या है, ठीक है। आपको जैसे कि अब आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको बहुत लोगों को नहीं पता फंडामेंटल राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, ठीक है। हम उससे पीछे भागते रहते हैं कि ये चीज़, लेकिन हमें पता ही हमारे राइट्स क्या है। आज हम लोग बैठे हैं, हमें भी कितनी चीजें नहीं पता कि हमारे राइट्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले राइट्स बच्चे जितने भी लोग हैं सबको अवेयर करने की जरूरत है। तो कैसे होगी, ठीक है, एजुकेशन, ठीक है। तो एजुकेशन अब घर घर जाके हम एजुकेशन नहीं दे सकते हैं, स्कीम्स के थ्रू दे सकते हैं, और स्कीम्स भी वैसे बनाइए कि उनके तक पहुंचे। आधी स्कीम्स तो स्कैम में हो चल जा रही है, ठीक है, वो सब डिपेंड करता है। चलिए आप लोग